I am Madhusmita. Today we will learn SCF and LCM. Let's start. What is factors? First we know about that factors, then we know about that SCF and LCM. Okay. So what is factor? Factor are the numbers which are multiplied together. तो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है. तो ये दो नंबर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है दैट इज योर प्रोडक्ट. तो दिस 15 and 7 is your factor. That's why the factor are the number which are multiplied together to obtain answer. Okay, that answer is called your product. Okay, now properties of factor. Factor का properties क्या होता है? One is the factor of every number. हम one जो नंबर है, जो हम सारे नंबर के वो फैक्टर्स होते हैं. ओके, वन इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर, और ये सबसे छोटा फैक्टर होता है सारे नंबर का. ठीक है. ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ द नंबर इटसेल्फ. और वो ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा होता है? खुद ही नंबर. अगर मैं 15 का फैक्टर निकालने जाऊँ, 15 का फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? जैसे 1 के साथ 15 डिवाइड होता है. नाउ 2 के टेबल में देखो 15 होता है? नहीं होता. उसके बाद 3, देन 5, देन आफ्टर दैट 5 आफ्टर कॉन्स्ट्रेटली कम 15. ओके, तो 1 इज योर स्मॉलेस्ट फैक्टर. 1 हमेशा सारे नंबर के साथ आता है. ठीक है, दैट इज योर स्मॉलेस्ट फैक्टर. एंड इनमें से अगर 15 का फैक्टर के अंदर देखने जाओ आप, व्हिच वन इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर? दैट 15. दैट्स वाई नंबर इटसेल्फ, जो नंबर आपको दिया जाता है फैक्टर निकालने के लिए, वो नंबर खुद होता है ग्रेटेस्ट फैक्टर. ओके, तो एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द नंबर. तो सारे फैक्टर का जो नंबर का फैक्टर है वो लेस देन होता है और इक्वल टू द नंबर होता है. मतलब 15 का लेस देन कौन से नंबर हुआ? 1, 3, 5, और इक्वल टू भी हो रहा है. 15 इक्वल टू 15 भी हो रहा है. ओके, तो हमें यहाँ से क्या पता चला? हम फैक्टर कैसे निकालेंगे? कोई भी नंबर आपको दो, जैसे यहाँ पे 36, आई एम गिविंग योर नंबर 36 एंड आई एम टेलिंग दैट फाइंड आउट द फैक्टर. 36 जो है वो कौन से टेबल में आता है? तो 1, उसके बाद 36 2 से डिवाइड होता है, 2 के टेबल में भी आ जाता है 2. देन 36 कैन डिवाइड विथ 3. ओके, देन 36 कैन डिवाइड विथ 4 ऑल्सो. ओके, 4 9 जा 36. देन 5 टेबल में नहीं आता ये. 6 टेबल में देखो आता है. यस, 6 6 जा 36. उसके बाद देखो 7 में नहीं होता, 8 में नहीं होता, 12. ओके, देन चेक इट आउट. देन 18 टेबल में आते हैं 36. देन 36 टेबल में 36. तो दीज नंबर आर द फैक्टर ऑफ 36. ओके, तो ये एक मेथड मैंने आपको बताया कैसे 36 का हम टेबल के थ्रू निकाल सकते हैं. ओके, और एक है मेथड, जैसे मैंने अभी आपको दिया. सोचो 30 नंबर में हम ऐसे भी निकाल सकते हैं डिवाइड करके. जैसे 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे, सबसे छोटे नंबर से शुरू करेंगे. तो 1 तो होता है, 1 तो सभी के साथ डिवाइड होता है, बट वी विल नॉट टेक दैट 1. फर्स्ट स्टार्ट विथ 2, देन इट विल कम 15. देन देखो 3 के साथ डिवाइड होगा, देन कम 5, देन 5 1 जा 5. तो हमारे यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, उसके बाद 2, देन 3, देन 5. और आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो और कुछ भी नंबर नहीं है, बट यू शुड फाइंड आउट. अब मल्टीप्लाई कर दो. 2 3 जा 6 के टेबल में आता है. ओके, 2 5 जा 10. आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके नंबर फाइंड आउट करना है. 10 के टेबल में भी आता है. देन 15 2 जा 30, देन इट विल कम 30. ओके, 15 5 3 जा 15 हो गया एंड 30. यू विल आस्क मी मैम 30 कहाँ से आ गया? हम मेरा देखो 5 2 जो हमने 10 निकाला था, 10 के साथ हम 3 भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ऐसे मल्टीप्लाई करके आप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, नाउ
Next, prime and composite number. What is prime number and composite number? Prime number, the number which have only two factor. Prime number में क्या है? Only two factor रहेगा. कौन सा 1 के साथ वो डिवाइड हो रहा होगा और नंबर इटसेल्फ और खुद के साथ डिवाइड होगा. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बोलने जाऊँ 2 देखो किसके साथ डिवाइड होता है. वो 1 के साथ तो डिवाइड होगा ही और 2 खुद के साथ डिवाइड होता है. बट आप बोलोगे मैम 2 तो इवन नंबर भी होता है. 2 इवन नंबर भी आता है और दिस इज योर प्राइम नंबर ऑल्सो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2. अगर मैं आई एम टेलिंग यू 5 तो नाउ सी 1 के साथ होता है डिवाइड, उसके बाद स्ट्रेटली 5 के साथ. तो दिस इज ऑल्सो योर प्राइम नंबर. तो इफ़ आई विल टेक 9 इज योर ऑड नंबर. बट देखो ये किस के साथ डिवाइड होता है? 1 के साथ, देन 3 के साथ, देन 9 के साथ. तो इसमें प्राइम नंबर में हमें 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 एंड नंबर इटसेल्फ. बट इसमें देखो 3 आ रहा है एक्स्ट्रा, है ना. तो 2 से ज़्यादा हो रहे हैं तो दिस इज़ नॉट ए प्राइम नंबर. ओके. नेक्स्ट, कॉम्पोजिट नंबर, द नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर. जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो. जैसे अभी आपको मैंने बताया 9, दैट इज़ 2 मोर देन, है ना. तो 9 हो सकता है कॉम्पोजिट नंबर. अगर मैं 6 लूँ तो 6 देखो 1 के साथ डिवाइड होता है, 2 के साथ डिवाइड होता है, देन 3 के साथ, देन नंबर इटसेल्फ 6 के साथ. तो यहाँ पे देखो 2 से ज़्यादा नंबर हो रहे हैं तो 6 इज योर कंपोजिट नंबर. ओके. नाउ नेक्स्ट, कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर ऑफ 2 नंबर्स आर द फैक्टर which आर कॉमन टू बोथ द नंबर्स. देखो जैसे मैंने यहाँ पे कॉमन फैक्टर, हमने फैक्टर निकालना पता चल गया हमें. अभी यहाँ पे क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर क्या होता है. जैसे एग्जांपल के थ्रू देखो यहाँ पे फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 24. तो पहले हम देखेंगे 12 कौन से टेबल में आ रहा है उसका फैक्टर निकालेंगे. तो 12 का फैक्टर में देखो 1 2 3 4 6 एंड 12. ओके, दीज नंबर आर फैक्टर ऑफ 12. नाउ 24. सी देखो 24 में 1 2 3 4 6 8 12 24. तो ये होता है 24 का फैक्टर्स. तो ये दोनों में जो हमने देखे 12 का एंड 24 का फैक्टर हमने देखा, तो इनमें से देखना है कॉमन फैक्टर कौन से हैं. देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है. ओके. 12 जैसे फैक्टर ऑफ 12 एंड 24 में 1 1 कॉमन है. उसके बाद देखो 2 2 कॉमन है, देन 3 3 कॉमन है, 4 ऑल्सो कॉमन, 6 ऑल्सो कॉमन है. उसके बाद आ जाओ 12 कॉमन है. ओके, दोनों में है देखो. तो फैक्टर 12 में भी है एंड 24 में भी है. तो ये जो कॉमन फैक्टर जो नंबर है हम उसी को लेंगे. तो कॉमन फैक्टर आर 1 2 3 4 6 एंड 12. नाउ क्लियर. नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स SCF. ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF. द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस नंबर. ओके, द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर मतलब जितने भी हमने यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकाले थे, है ना, उनमें से जो बड़ा होगा, जो बड़े नंबर है, उसको हम क्या बोलेंगे? SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. देखो एग्जांपल देखेंगे. यहाँ पे देखो 2 नंबर आपको दिया है 8 एंड 12. तो 8 का फैक्टर हमने निकाल दिया, यहाँ पे 12 का फैक्टर हमने निकाल दिया. तो इसमें देखो कॉमन कौन कौन है? 1 है, 2, उसके बाद देखो सीधा आ रहा है 4, है ना. 1 2 एंड 4. तो यहाँ पे और कोई कॉमन है? नहीं है. तो कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 आर 1 2 4. तो इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 4. तो SCF ऑफ 8 एंड 12 का SCF कौन सा है? 4 होगा. समझ आया? जो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा आपका SCF. नाउ मल्टीपल्स. If 2 or more number are multiplied together to obtain a product. ओके, अगर हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है. द प्रोडक्ट ऑब्टेन ए मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स फैक्टर.
ये जो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं दैट वन वन नंबर दिस नंबर्स कॉल्ड फैक्टर्स. ओके. टू फाइंड द मल्टीपल ऑफ ए नंबर्स मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ कंटिन्यूइंग नंबर. मीन्स देखो मल्टीपल कैसे निकालते हैं. मल्टीपल मीन्स आपका टेबल है, आपको टेबल आना चाहिए. जैसे मल्टीपल ऑफ 3 का निकालने के लिए उसने बोला है कि 3 के टेबल लिखना है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. देखो ये ऐसे कंटिन्यू आपको जितना पूछेगा. सोचो आपको पूछेगा कि राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो 5 तक लिखना है. मीन्स 3 then 6 then 9 then 12 then 15. ओके, बस 5 लिखना है. तो मल्टीपल सबसे ईजी होता है, आपको टेबल आ जाएगा तो आप आराम से कर सकते हो. ओके. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. सारे नंबर खुद के साथ खुद का मल्टीपल्स होते हैं. स्मॉलेस्ट मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ. सबसे छोटा मल्टीपल्स कौन सा होता है. ऑब्वियसली देखो मैंने 3 का मल्टीपल लिखा तो सबसे छोटा वही 3 ही होता है. ओके, नंबर इटसेल्फ. देयर इज नो लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ नंबर. आप पूछोगे नो कैसे बोल रहे, लार्जेस्ट तो होता है. नहीं, अगर मैं टेबल लिखने जाऊँ तो इन्फिनिटी नंबर तक मैं लिख सकती हूँ. हम टेबल लर्न करते हैं 3 10 तक, बट 3 11 3 12 जा 3 14 जा, ऐसे हम इन्फिनिटी नंबर तक लिख सकते हैं. इसलिए उसका लार्जेस्ट कुछ नहीं होता. समझ है. एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1. हाँ, 1 तो सबका मल्टीपल्स होते हैं. ठीक है. नाउ कॉमन मल्टीपल्स, जैसे हमने अभी कॉमन फैक्टर देखा वैसे कॉमन मल्टीपल्स. आपको मल्टीपल्स निकालना, उनमें से कॉमन जो होगा. देखो एग्जांपल देखेंगे. कॉमन मल्टीपल्स, पहले कॉमन मल्टीपल्स क्या है देखो. कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 नंबर आर द मल्टीपल व्हिच आर कॉमन टू द बोथ नंबर. ठीक है, दोनों नंबर में जो कॉमन होगा. एग्जाम्पल देखो यहाँ पे. फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2 and 4. तो यहाँ पे देखो 2 का मल्टीपल्स मैंने लिखा है कुछ, जैसे कुछ नंबर्स लिया है, और मल्टीपल्स ऑफ 4 का मैंने लिखा है यहाँ पे. तो वो पूछा है फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स एंड 2 and 4. तो अगर आप कॉमन देखने जाओ, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ये 8 है, ये 8 है, 12 है, और ऐसे आगे आगे इसका भी चलेगा. इसलिए कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है, शुरू से लिखना है. 4 8 12 और भी आगे है ना. देखो नेक्स्ट. नाउ LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. The LCM of 2 or more number is the smallest of all the common multiples of those numbers. आपको ये समझ आएगा. देखो मैंने एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ. फाइंड द LCM ऑफ 3 and 4. तो देखो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा है ना. मल्टीपल मीन्स क्या है, आपको टेबल लिखना है. तो देखो यहाँ पे किसका पूछा है, 3 and 4 का. तो 3 का टेबल लिखो, 4 का टेबल लिखो. उनमें से जो कॉमन होंगे उसको लेना है. देखो यहाँ पे 12 आ गया कॉमन, उसके बाद 24 आ रहा है कॉमन. तो 12 24, उसके बाद आगे भी नंबर्स है ना. व्हाट यू विल फाइंड. LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स. कॉमन मल्टीपल्स तो हमारा देखो कॉमन कौन सा था, 12 and 24. इनमें से लीस्ट मतलब सबसे छोटा. तो 12 and 24 में दोनों नंबर से छोटा नंबर कौन सा है, 12. तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4 इज 12. क्लियर. नाउ विल सॉल्व सम प्रॉब्लम हियर. फर्स्ट क्वेश्चन सी. Which of the following is the fourth multiple of 18? Fourth means what? Fourth multiples means आपका जो 18 टेबल का फोर्थ नंबर मीन्स 18 4 जा कितना होता है, 18 4 जा 72. ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 72. 18 1 जा 18 2 जा 18 3 जा देन 18 4 जा. ओके, तो आपको फोर्थ मल्टीपल पूछा है ऑफ 18, तो 18 4 जा इज 72. क्लियर. द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ. फैक्टर पूछा है, फैक्टर का वो खुद ही होता है ना, नंबर इटसेल्फ. फाइंड द SCF ऑफ 5 and 12. SCF मीन्स फैक्टर निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो 5 देखो किस किस के टेबल में आता है, 5 किसके साथ डिवाइड होता है, मतलब टेबल में आता है 1 and 5. वैसे 12 का देखो 1 2 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है,
और कौन से टेबल में आता है वो 6 देन 12, है ना। तो इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें से देखो ओनली 1 ही कॉमन हो रहा है और कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 1। प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 15, सेकेंड मल्टीपल ऑफ 15 मतलब कौन सा है, सेकेंड मीन्स व्हाट 2, तो 15 2 जा 30, एंड थर्ड मल्टीपल ऑफ 2, थर्ड 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा 180। ओके, आई एम ए ऑड मल्टीपल ऑफ 13, मैं 13 टेबल का एक ऑड मल्टीपल हूँ, जो कि मैं किसके बीच में आती हूँ, बिटवीन 50 एंड 80, 50 एंड 80 के नंबर के बीच में मैं आती हूँ। तो हु आई एम, बताओ 13 के टेबल में 50 एंड 80 के बीच में कौन आता है जो कि ऑड नंबर है, 65। ओके, तो लाइक दिस कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।